अगर तुम्हें डेली 10,000 रुपए दिया जाए और ये कहा जाए कि ये पैसे तुम्हें अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे लगाना है, तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लोगे, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स, ज्यादा से ज्यादा विटामिन लेने की कोशिश करोगे। तो इससे होगा क्या? तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक वो चीज जो तुम खा रहे हो वो पचेगी नहीं, और पचने से भी ज्यादा अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तब तक तुम्हारे शरीर का कुछ भी नहीं हो सकता है। 10,000 तो कम है। अगर तुम्हें डेली 1,00,000 भी दिया जाए, लेकिन तुम्हारी पाचन शक्ति खराब हो, तो तुम अपनी बॉडी नहीं बना सकते हो। क्या होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं, वो सभी हमारे पेट में तो जाती हैं, लेकिन अगर वो सही से डाइजेस्ट नहीं होंगी, सही से पचेंगी नहीं, तो आपके शरीर में कभी भी नहीं लगेंगी। फिर चाहे आप जितना प्रोटीन लेते रहो, जितनी अच्छी चीजें खाते रहो, वो आपके शरीर में नहीं लगेगी, तो आपके शरीर को कैसे फायदा मिलेगा? और इसीलिए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले अपनी टिप पे आते हैं। देखिए, जब भी आप लोग सुबह सो के उठें, तो एक जरूरी काम आप लोगों को करना है। आप लोगों को हल्के गुनगुने पानी में आप लोगों को नींबू डालकर और उसको पीना है। 1 गिलास पानी अगर आप लोग लेते हो और नींबू डाल के उसको पीते हो गुनगुने पानी को, तो इससे होता क्या है, आपका जो शरीर है, आपका जो पेट है, वो काफी ज्यादा साफ होता है। उसी के साथ में आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर में रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारा पाचन खराब होने की वजह से वो सारे तत्व हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से निकल जाते हैं। तो अगर आप लोग सुबह पानी में नींबू डाल के पीते हो, तो ये उन सारे तत्वों को सुरक्षित रखता है आपके शरीर में, और आपकी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। उसके बाद आते हैं टिप नंबर 2 पे, जो कि है आपको अपने खाने को एक फिक्स टाइम पे ही खाना चाहिए। जैसे अगर आप लोग सुबह का नाश्ता अगर आप लोग कर रहे हो 8 बजे, तो आपको 8 बजे ही रोज नाश्ता करना चाहिए। अगर आप लोग रात में 9 बजे खाना खा के सोते हो, तो आप लोग को रात में 9 बजे ही करेक्ट खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम खाना खाने वाले होते हैं, उससे थोड़ी देर पहले ही हमारे शरीर को, हमारे माइंड को पता चल जाता है कि भाई अब टाइम हो गया है और अब हम खाना खाने वाले हैं। तो क्या होता है, हमारा शरीर जो एंजाइम्स जो कि जरूरी है खाना पचाने के लिए, उनको निकालने लगता है, जिससे जैसे ही हम खाना खाते हैं, वो जो एंजाइम्स है वो सीधे हमारे खाने पे टूट पड़ते हैं और हमारे खाने को पचाने में मदद करने लगते हैं। लेकिन अगर आपका ये टाइम फिक्स नहीं होता है, आप कभी भी मन किया तो खाना खाने लगते हो, तो इससे वो जो एंजाइम्स है वो सही से आपके खाने को पचा नहीं पाते हैं, जिससे आपका खाना नहीं पचता है और आपके शरीर में नहीं लग पाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, एक फिक्स टाइम पे ही खाना आप लोग खाएं। उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हो जो पैकेट बंद आती हैं। जैसे आप लोग चिप्स खाते हो, नमकीन खाते हो, कुरकुरे, ये सारी चीजें आपको अपने खाने से निकालना होगा। धीरे धीरे आप लोग इसको कम कर दीजिए। क्या होता है, जो भी ये पैकेट वाली चीजें हम लोग खाते हैं, ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं, और जो भी प्रोसेस्ड फूड अगर आप लोग खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे लीवर पे प्रेशर पड़ता है और हमारा लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसीलिए आप लोग बहुत बार कमेंट में ये पूछते हो कि हम जो भी खाते हैं वो शरीर में नहीं लगता है। तो इसका रीजन यही है कि आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, आपका लीवर स्वस्थ नहीं है। तो क्या करना है आपको अपने लीवर को स्वस्थ करने के लिए, आप लोग फाइटका के फिट लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे हर्ब्स मिलते हैं जो आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। जैसे इसमें आपको मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट मिलता है, जो आपके लीवर के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। कुटकी एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, जो आपके लीवर को रिजुविनेट करने में मदद करता है। इसमें कर्क्यूमिन भी है, जो लीवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके लीवर फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। साथ में काल मेघ भी मिलता है, जो आपके लीवर को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाता है। इसमें आपको भूमि आंवला और प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं। भूमि आंवला में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करता है, और प्रोबायोटिक्स आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है, जिससे लीवर का वर्कलोड काफी कम हो जाता है और फैटी लीवर से आप लोग बच जाते हो। फाइटिका का फिट लीवर इस्तेमाल कैसे करना है, आप लोग इसका 1 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं लंच के बाद। जब आपने लंच खत्म किया, उसके 30 मिनट बाद आपको इसके 1 टैबलेट ले लेना है, और 1 टैबलेट आप लोग को रात में खाना खाने के 30 मिनट बाद ले लेना है।
इससे आपका लीवर डिटॉक्स तो होगा ही, साथ में लीवर की फंक्शनिंग भी इंप्रूव होगी। ये पूरी तरह से लैब टेस्टेड और सर्टिफाइड है, जो इसकी ऑथेंटिसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मैं आप लोगों को फाइटिका टिप फिट लीवर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो कि है वज्रासन। देखिए, मैं वज्रासन के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। वज्रासन एक ऐसा आसन होता है जो कि आपको खाना खाने के बाद में करना होता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने मेरे से बहुत बार इसके बारे में पूछा, कमेंट भी आप लोगों ने किया, तो मैं आपको बता दूं, इसका टाइमिंग आप लोग को ध्यान रखना है। जब भी आप लोग खाना खाओ तो खाना खाने के बाद में मिनिमम आप लोग को 5 मिनट कुछ इस तरीके के आसन में बैठना होता है, जिसे बोलते हैं वज्रासन। अब ये करता क्या है, ये आसन हमारे जो खाना जो हमने खाया है उसे पचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्या होता है, इस आसन में बैठने से हमारा पेट एकदम सीधा रहता है और जो भी एंजाइम है या जो भी एसिड है जो हमारे खाने को पचाता है, वो बड़ी ही आसानी से हमारे पेट में जाके और हमारे खाने को अच्छे से पचा पाता है। तो इस आसन में आप लोग मिनिमम खाना खाने के बाद 5 मिनट तक बैठिए। मिनिमम तो मेरा मतलब है कि कम से कम। उसके बाद अगर आप लोग समय बढ़ा सकते हैं तो समय बढ़ा भी आप लोग सकते हैं। ये आपके खाने को पचाने में बहुत ही ज्यादा कारगर है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी टिप नंबर 4 की, जो कि है एक्सरसाइज। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका खाना सही से पचे, आपका शरीर सही से काम करे, आपका शरीर अंदर से साफ रहे, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसी के साथ में आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने, फुंसियां, ये सब चीजें हो रही हैं, या फिर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म रहती है, ये आपको खुद पता चल जाएगा, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका जो डाइजेशन है वो सही नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी आप लोग को पीना होता है। तो इससे आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। उसके साथ में आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की, जो कि है इंक्रीज गुड बैक्टीरिया इन योर गट। अब देखिए, इससे मेरा क्या मतलब है, हमारे शरीर में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है बैड बैक्टीरिया, जो कि हमारे शरीर के लिए खराब है, और एक होता है गुड बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है। अब ये गुड बैक्टीरिया करते क्या है, ये हमारे शरीर में जो खाना होता है उसे पचाने में हमारी मदद करते हैं, और इसीलिए हमें गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था पाचन तंत्र पे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को कर्ड यानी दही, जो भी हरी सब्जियां हैं इनको खाना चाहिए। जो भी नट्स होते हैं जैसे काजू, बादाम, इस टाइप की चीजें, ये जरूर नियमित रूप से खाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, आपके शरीर में जो एंजाइम्स हैं जो हमारे फूड को पचाते हैं वो बढ़ते हैं, और जब ये एंजाइम्स हमारे बॉडी में बढ़ेंगे तभी हमारा खाना सही से पच पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा जो दही हो गया, अगर आप लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में अगर आप लोग थोड़ा सा दही खा लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपके पेट को ठंडा रखता है, उसी के साथ में हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जो खाना खाने के बाद हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, और इससे आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, मसल्स ग्रो करना चाहते हो, वेट बढ़ाना चाहते हो, तो ये सारी टिप्स को आप लोग आज ही से अपनाना शुरू कर दो, और केवल 7 दिन के अंदर में ही आप लोग को फर्क दिखने लगेगा, आपकी बॉडी साफ होने लगेगी और आपका डाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।